तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सूर्य के अस्त होने का समय था और कैलाश पर्वत पर एक शांत सुनहरी रोशनी फैल रही थी। महादेव अपनी ध्यान में छोटे उद्रा में बैठे थे। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी और त्रिशूल पास ही चमक रहा था। तभी एक अजीब सी बेचैनी उन्हें महसूस हुई। ये बेचैनी किसी दैत्य या दानव की नहीं थी, बल्कि एक साधारण मनुष्य के हृदय की थी। नीचे धरती पर एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा कुम्हार था, जिसका नाम हरिराम था। हरिराम अपने जीवन में बहुत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी बनाई हुई मिट्टी की मूर्तियों में कभी जान नहीं आती थी। लोग उसकी मूर्तियों की पूजा करते थे, लेकिन हरिराम हमेशा महसूस करता था कि उनमें वह दिव्यता नहीं है जो होनी चाहिए। वह कई सालों से मिट्टी के गणेश, विष्णु और महादेव की मूर्तियां बनाता था, लेकिन उनमें वह आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं भर पाता था। एक दिन निराश होकर हरिराम ने अपनी कुम्हार की चाक तोड़ दी। उसने मिट्टी को हाथ में लिया और फूट फूट कर रोने लगा। हे महादेव, मैंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा दिया, लेकिन मेरी कला में वह प्राण क्यों नहीं आता? क्या मेरा परिश्रम व्यर्थ है? हरिराम का ये दर्द भरा विलाप कैलाश पर्वत तक पहुंचा। महादेव ने अपनी आंखें खोली और मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने नंदी को बुलाया और कहा, नंदी, मेरे प्रिय भक्त हरिराम का हृदय दुख से भरा है। मैं उसकी निराशा को दूर करना चाहता हूँ। महादेव ने एक अदृश्य शक्ति को हरिराम के पास भेजा। वह शक्ति एक छोटे से प्रकाश कण के रूप में हरिराम के पास पहुंची और उसकी चाक के पास पड़ी एक मिट्टी के लोंडे में समा गई। जब हरिराम ने अगले दिन फिर से मिट्टी को उठाया, तो उसे एक अजीब सी गर्मी और ऊर्जा महसूस हुई। उसने एक महादेव की मूर्ति बनाना शुरू किया। इस बार उसकी अंगुलियां अपने आप काम कर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दिशा दे रही हो। जब उसने मूर्ति पूरी की, तो उसने पाया कि यह सिर्फ मिट्टी की मूर्ति नहीं थी। मूर्ति के चेहरे पर एक ऐसी शांति और दिव्यता थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मूर्ति से एक छोटी दिव्य सुगंध आ रही थी और उसके चारों ओर एक अद्भुत आभा थी। हरिराम ने उस मूर्ति को अपने घर के पूजा स्थान पर रखा और उसकी पूजा की। जल्द ही इस मूर्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दराज से इस मूर्ति के दर्शन करने आने लगे। हर कोई महसूस करता था कि यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं महादेव का ही अंश है। हरिराम ने उस दिन समझा कि सच्ची कला सिर्फ परिश्रम से नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण से आती है। महादेव ने उसे यह सिखाया था कि जब कोई अपने काम में पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देता है, तो स्वयं भगवान उस कार्य में अपना अंश डाल देते हैं। हरिराम ने फिर कभी अपनी कला को छोटा नहीं समझा। वह जीवन भर महादेव की मूर्तियां बनाता रहा और उसकी हर मूर्ति में महादेव की दिव्य ऊर्जा बसती रही। हरिराम की बनाई हुई महादेव की मूर्तियां पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुकी थीं। दूर दूर से राजा, महाराजा और धनी व्यापारी उसकी मूर्तियों को खरीदने के लिए आने लगे। हरिराम अब गरीब नहीं था, लेकिन धन की इस बाढ़ ने उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं लाया। वह अभी भी उसी सादगी और विनम्रता के साथ जीवन जीता था। एक दिन एक बहुत ही अहंकारी और शक्तिशाली राजा हरिराम के पास आया। राजा ने हरिराम की मूर्तियों की बहुत प्रशंसा सुनी थी और वह अपने महल के लिए सबसे सुंदर महादेव की मूर्ति चाहता था। राजा ने हरिराम से कहा, मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा जितना तुम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। बस मुझे एक ऐसी मूर्ति बना दो जिसमें स्वयं महादेव प्रकट हो। हरिराम ने राजा के प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, महाराज, मेरी कला सोने के लिए नहीं, बल्कि भक्ति के लिए है। मैं मूर्ति को बनाता नहीं, बल्कि महादेव की कृपा से वह स्वयं ही मुझसे बन जा बड़ी ही है। मैं कोई कीमत नहीं लेता। राजा ये सुनकर क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि यह कुम्हार उसका अपमान कर रहा है। तुम मुझे मना कैसे कर सकते हो? मैं इस राज्य का राजा हूँ और मेरी बात कोई नहीं टालता। हरिराम ने शांत मन से उत्तर दिया, महाराज, मेरे स्वामी महादेव हैं। उनका आदेश सर्वोपरि है। आप अपनी शक्ति और धन से मुझे डरा सकते हैं, लेकिन मेरी कला को नहीं। वह तो सिर्फ मेरी भक्ति की देन है। ये सुनकर राजा ने हरिराम को कारागार में डालने का आदेश दिया। हरिराम को हथकड़ी पहनाकर ले जाया गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह मन ही मन महादेव का नाम जप रहा था। कारागार में रहते हुए भी हरिराम ने मिट्टी के छोटे छोटे महादेव बनाना जारी रखा,
जो उसने अपनी धोती में छिपाकर रख ली थी। कारागार के अंधेरे में भी उसकी बनाई मूर्तियों से एक दिव्य प्रकाश निकलता था। रात में राजा को एक भयानक सपना आया। उसने सपने में देखा कि एक विशाल और क्रोधित रूप में महादेव उसके सामने खड़े हैं। उनके त्रिशूल से आग की लपटें निकल रही हैं। महादेव ने राजा से कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरे सबसे सच्चे भक्त को कैद करके मेरे ही अंश को कैद कर लिया है। अगर तूने तुरंत उसे रिहा नहीं किया तो तेरे पूरे राज्य को मैं राख कर दूंगा। राजा डरकर जाग गया। उसका अहंकार टूट चुका था। वह तुरंत कारागार गया और उसने हरिराम के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने उसे सम्मान के साथ रिहा किया और उसे अपने महल में ले गया। उसने हरिराम से अपने महल के लिए एक मूर्ति बनाने का अनुरोध किया, लेकिन इस बार विनम्रता के साथ। हरिराम ने राजा से कहा, महाराज, मूर्ति तो मैं बना दूंगा, लेकिन आप उस मूर्ति को धन और शक्ति का प्रतीक न मानकर सिर्फ भक्ति और प्रेम का प्रतीक माने। राजा ने हरिराम की बात मानी और हरिराम ने उसके महल के लिए एक अद्भुत मूर्ति बनाई। उस दिन से राजा ने भी अपना अहंकार छोड़ दिया और हरिराम की तरह महादेव का सच्चा भक्त बन गया। इस तरह हरिराम ने अपनी भक्ति और सादगी से न केवल अपनी कला को बचाया, बल्कि एक अहंकारी राजा के हृदय को भी बदल दिया। राजा के हृदय परिवर्तन के बाद हरिराम की ख्याति और भी बढ़ गई। अब वह सिर्फ एक कुम्हार नहीं, बल्कि एक संत के रूप में पहचाना जाने लगा। लोग उससे अपनी समस्याओं के समाधान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आने लगे। लेकिन हरिराम ने कभी भी अपने आप को संत नहीं माना। वह हमेशा यही कहता था, मैं तो बस महादेव का एक छोटा सा सेवक हूँ। मेरी कला, मेरा ज्ञान, सब कुछ उनकी ही कृपा है। समय बीतता गया। हरिराम बूढ़ा हो चला था। उसकी हड्डियां कमजोर हो गई थीं, लेकिन उसकी आंखें और हृदय अभी भी महादेव के प्रेम से भरे हुए थे। एक दिन जब वह अपनी अंतिम मूर्ति बना रहा था, तो उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे उसके पास आया और एक आवाज गूंजी, हरिराम, तुमने अपना जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया। अब तुम्हारी यात्रा का अंत निकट है। तुम मेरी बनाई हुई दुनिया में लौट आओगे। हरिराम ने उस आवाज को पहचान लिया। ये स्वयं महादेव की आवाज थी। उसने अपनी अंतिम मूर्ति पर अपनी पूरी शक्ति और भक्ति उड़ेल दी। यह मूर्ति साधारण मिट्टी से बनी थी, लेकिन इसमें इतनी ऊर्जा थी कि देखने वाले की आंखों में आंसू आ जाते थे। जब हरिराम ने अंतिम काम पूरा किया, तो उसने उस मूर्ति को उठाया और अपने गांव के बीचों बीच स्थापित कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे लोगों, अब मेरी यात्रा पूरी होने वाली है। मैंने अपनी पूरी कला और भक्ति इस अंतिम मूर्ति में समाहित कर दी है। यह मूर्ति सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण का एक शाश्वत प्रतीक है। याद रखना, उसने आगे कहा, ईश्वर को खोजने के लिए बड़े बड़े मंदिरों या महंगी मूर्तियों की जरूरत नहीं है। वह तो हर उस काम में मिलते हैं जो सच्चे मन और पूरे समर्पण से किया जाता है। चाहे तुम कुम्हार हो, किसान हो या राजा हो, अगर तुम्हारा हृदय सच्चा है तो तुम्हारा काम ही तुम्हारी पूजा बन जाएगा। ये कहते ही हरिराम की आंखों में एक अजीब सी चमक आए और उसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन उसके शरीर के शांत होने के बाद भी उसकी बनाई हुई अंतिम मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकलता रहा। गांव वालों ने हरिराम के सम्मान में उस जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनाया और उस अंतिम मूर्ति को वहीं स्थापित कर दिया। आज भी लोग दूर दूर से उस मंदिर में आते हैं। वे कहते हैं कि उस मंदिर में जाने से उन्हें न सिर्फ महादेव की शक्ति का अनुभव होता है, बल्कि हरिराम की उस सच्ची भक्ति का भी, जिसने मिट्टी के लोंदे को ईश्वर के अंश में बदल दिया था। इस तरह हरिराम की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। ये सिखाती रही कि सच्ची भक्ति और कर्म का महत्व किसी भी धन या शक्ति से कहीं अधिक है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।